and you are enjoying your studies at your home due to COVID-19. Again, we have started the online classes and you are taking the classes regularly. It's good. What you have to do, whatever work we are giving you, you have to learn and write that work properly in your free notebook. Okay, don't show any negligence. Now, let's start our chapter. Page number 3 of your chapter 1. Our chapter 1 is a working boy at 8. Beside me you can see there is a picture of a paragraph. I am going to explain you. So keep concentration. See whatever I am pronunciating the words properly. Okay, those who are having the textbooks, take out your textbooks and start seeing, and whatever, if you have any confusion and all, watch the video again and again, you will come to know. Okay, so let's start now. Page number 3. Okay, Shamsuddin found a way out. The papers would be kept ready in large bundles. Shamsuddin found a way out. Already I have explained you that when the Second World War was going on, whatever the difficulties they faced, the main thing was that their family was big. APJ Abdul Kalam parents, means his mother and his grandmother, what they did, they were struggling, but what they were doing, they were stretching every resources. What they were doing, they were stretching every resources that everyone can have the food. Okay, वो किसी को भी भूखा नहीं रखती थी. वो क्या करती थी, जो भी रिसोर्सेस पदार्थ उनके पास हुआ करते थे, उनको वो क्या करती थी, हर किसी के लिए जितना थोड़ा बहुत वो हर किसी को खिलाया करती थी, ताकि वो क्या नहीं कर सके, उनको अच्छे कपड़े दे सके और उनको अच्छा एक स्वास्थ्य भी वो दे सके. ओके, जब वो इन डिफिकल्टीज से गुजर रहे थे, तब शमसुद्दीन ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, उस चीज़ को सुनकर उन्हें आनंदित आया. जो प्रस्ताव उनके सामने रखा गया था वो आनंदित हुए और बहुत ही ज़्यादा वो क्या थे, अत्यधिक मात्रा में वो उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हुए. ठीक है, तो वो क्या करने लगे, जब रामेश्वरम स्टेशन पर, अब जो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, जो पेपर्स का बंडल रखती थी, वो सब कुछ बंद हो रहा था. जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे थे, तो अब क्या हो रहा है, हम अब आगे देखते हैं. Shamsuddin found a way out. The papers would be kept ready in large bundles. Shamsuddin found a way out. उन्हें एक रास्ता मिला. The papers would be kept ready in large bundles. पेपर्स जो होते थे वो एक बड़ी मात्रा में बंडल बनाकर उनको रखा जाता था, तैयार रखा जाता था. Has the train chugged down the Rameshwaram Dhanushkodi track, they would be flung out onto the platform. Has the train chugged down? Has the train chugged down means धीरे धीरे जब ट्रेन की मतलब जैसे ही वो सुनते थे उनकी आवाज़, वो क्या करते थे, वहाँ रामेश्वरम प्लेटफॉर्म पर जाकर जैसे कि वो उड़कर कहीं से आए हों, ऐसे लगता था कि जैसे रामेश्वरम से धानुषकोडी जाने वाली ट्रैक पर वो ट्रेन आती, वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाते थे. And that is where I came in. तो वहीं पर वो आके खड़े हो जाते. Shamsuddin offered me the enjoyable job of catching these bundles of papers being thrown from the moving train and then taking them around the town for the distribution. Shamsuddin ने क्या किया था, एपीजे अब्दुल कलाम के सामने एक बहुत ही आनंदमय जॉब रखा, यानी कार्य उसके सामने रखा. वो ये था कि चलती हुई ट्रेन में से जो बंडल बाहर की तरफ डाला जाएगा उसे कैच करने का काम था, और उसके बाद उसके बाद क्या करना था, हर एक गांव के मीन्स कस्बे में जो लोग थे जिन्हें पेपर्स पहुंचाया जाता था, उन तक उन्हें पहुंचाने के लिए पहुंचाना एपीजे अब्दुल कलाम को शमसुद्दीन ने कार्य दिया. My enthusiasm knew no bounds. मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था, मेरे उत्साह की कोई सीमा नहीं थी. Bounds means सीमा, enthusiasm means उत्साह. ओके, आई वॉज only 8, मैं केवल 8 साल का था, बट आई वॉज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन ए मीनिंगफुल वे टू द हाउस होल्ड इनकम. मैं केवल 8 साल का था, लेकिन मैं क्या करने वाला था, एक इस तरीके से मीन्स अर्थपूर्ण रास्ते पर चलने वाला था जिससे हमारे घरेलू खर्च चल सके. द चिल्ड्रन वर ऑलवेज फेड फर्स्ट एंड आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ अस एवर गोइंग हंग्री. द चिल्ड्रन वर ऑलवेज फेड फर्स्ट. इनके घर का क्या नियम था कि सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया जाता था
कोई भी उन्हें याद भी नहीं है कि कोई भी वहां से भूखा निकलता था. Obviously the women were compromising on their nutrition for us. स्पष्ट रूप से मतलब जो औरतें, उस घर की जो औरतें थी वो क्या करती थी, वो कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कर रही थी. किस चीज से? अपने स्वास्थ्य पौष्टिकता से. मतलब वो कम खाती या कैसे भी वो गुजारा करती, लेकिन वो एक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था कि किस तरीके से वो समझौता कर रही है ताकि घर का हर एक सदस्य जो बाहर निकल रहा है वो भूखा ना रहे, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो. आई अग्री टू शमशुद्दीन ऑफर विद एंथुजियाज्म. बड़ी उत्साहता से मैंने शमशुद्दीन का जो प्रपोजल यानी मेरे सामने जो प्रस्ताव शमशुद्दीन ने रखा था वो मैंने मान लिया. However, my new job had to be fitted into my regular routine. अब उन्हें क्या करना था, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या करना था, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसमें उनको अपने इस जॉब को क्या करना था, जोड़ना था कि कैसे उन्हें समय निकालना है, कैसे क्या काम करना है. My studies at school had to continue as before and the delivery business had to accommodated and missed all these activities. जैसे तैसे मुझे अपने कार्य को भी करना था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई और स्कूल को जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलाना चाहता था. एंड द डिलीवरी, यहाँ तक कि जो डिलीवरी वाला बिजनेस यानी पेपर्स को हर एक लोगों तक पहुंचाने का जो मेरा काम था उसमें मैं कौशल या प्रतिभाकारी सफल होना चाहता था. यानी मैं इन दोनों प्रतिक्रियाओं के बीच में क्या करना चाहता था, एक समतुलना बना के चलना चाहता था. Among my siblings and cousins, I had shown an early aptitude for mathematics. हमारे सभी जो भी cousins थे, siblings थे, यानी जो भतीजे भांजी जो भी होते हैं, relatives थे, उन सभी के बीच में I had shown an early aptitude. मैंने क्या दिखाया, अपना एक skill दिखाया, talent, प्रतिभा दिखाई मैंने. किस चीज में प्रतिभा दिखाई एपीजे अब्दुल कलाम ने? मैथमेटिक्स मीन्स गणित में. However, my teacher had a condition. Sorry, I left one line. My father had arranged for me to take tuitions from our mathematics teacher. उनके पिताजी ने क्या किया, मुझे मतलब had arranged मीन्स उनके लिए उन्होंने ट्यूशन टीचर का प्रबंध किया ताकि वो अच्छा मैथमेटिक्स मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम अच्छी मैथमेटिक्स अपने टीचर से सीख सके. However, my teacher had a condition that I, along with the 4 other students whom he had accepted, needed to reach his home at dawn after having taken a bath. However, my teacher had a condition that I, along with the 4 other students, जैसे तैसे करके उनके टीचर ने क्या किया, उस स्थिति में यानी हैड ए कंडीशन यानी उनके पास एक ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर वो मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम और 4 विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी और उन्हें क्या करना पड़ता था, whom he had accepted, जिन्हें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा. नीडेड टू रीच हिज होम, क्या एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो टीचर के घर पर सुबह जल्दी ही सूर्य उगने के समय पर वो आके नहा सके. मीन्स आफ्टर हैविंग टेकन ए बाथ यानी नहाने के बाद वो उनके घर पर पहुंच जाए. So for a year, which was the duration of the tuition, I started my day while it was still dark outside with my mother shaking me awake. So for a year, एक साल तक मैंने ट्यूशन का जो ड्यूरेशन होता है यानी एक समय होता है कि वो इतने मतलब होता है कि एक समय का टाइम दे दिया, एक साल का टाइम दे दिया उन्हें, तो वो ट्यूशन लगातार एक साल तक जाते रहे. आई स्टार्टेड माई डे, मैंने अपना दिन तब शुरू किया जब हल्की सी मीन्स अंधेरा था, मतलब सुबह बहुत जल्दी वो उठे. विथ माई मदर शेकिंग मी अवेक, जो क्या कर रही थी, उनकी माँ जो थी वो उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी. शी हरसेल्फ वुड हैव राइजन बिफोर मी एंड गॉट माई बाथ रेडी. वो हमेशा क्या करती, उनकी माँ वो उनसे भी एपीजे अब्दुल कलाम से जल्दी उठती और उनके लिए क्या करती, नहाने के लिए तैयारी कर देती थी. She would then help me bath and send me on my way to my teacher's home. वो क्या करती थी, वो मुझे नहाने में मेरी मदद करती और मुझे हर रोज टीचर्स के घर के रास्ते तक छोड़कर आती. There I would study for an hour and return by 5 a.m. By then, my father would be ready to take me to the Arabic school nearby where I learned the Quran Sharif.
देयर आई वुड स्टडी फॉर क्या करते थे वो, 1 घंटे के लिए वहां पर वो पढ़ते। इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 बजे अपनी टीचर के पास पहुंच जाते थे, सुबह के 4 बजे वो पहुंच जाते और 1 घंटा पढ़ाई कर कर वो सुबह के 5 बजे वापस अपने घर, मीन्स बाय देन माय फादर वुड बी रेडी, उनके पिताजी उनके लिए रेडी रहते। किस चीज के लिए, ताकि वो उसे स्कूल ले जा सके। कौन सी स्कूल, अरेबिक स्कूल, जो उनके पास में ही है, जहाँ पर वो क्या पढ़ने जाते थे, कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे, ताकि वो कुरान शरीफ भी सीख सके। आफ्टर माई लेसन ऑन द कुरान शरीफ वॉज ओवर आई वुड स्प्रिंट अवे टू द रेलवे स्टेशन। जैसे ही मेरा कुरान शरीफ का जो लेसन पार्ट जो होता था वो मैं पढ़ लिया करता था, मैं क्या करता था, वहां से मैं कम दूरी मीन्स दौड़ लगाता, कम दूरी की मतलब थोड़ी सी दूरी में ही उसे दौड़ लगाना पड़ता ताकि वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाए टाइम पर। देयर आई वुड वेट हॉपिंग फ्रॉम वन लेग टू द अदर। देयर आई वुड वेट, वहां पर जैसे वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते वो क्या करते, वहां पर इंतजार करते। कैसे, हॉपिंग मीन्स कूदते हुए, कभी एक टांग पर कूदते हुए, कभी लेफ्ट लेग से तो कभी लेफ्ट लेग से कूदते हुए वहां पर इंतजार करते। आईज एंड ईयर्स कीनली ओपन फॉर द साइंस ऑफ द ऑनकमिंग ट्रेन। वो अपने आंख और कान खुले रखते। क्यों खुले रखते, बड़ी उत्सुकता से खुले रखते ताकि वो ट्रेन की आती हुई जो आवाज होती है उसे वो अच्छे से सुन पाए। सरप्राइजिंगली अनलाइक मोस्ट द ट्रेन दीज डेज द मद्रास धानुषकोडी माइल वॉज रेयरली डिलेड। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित वाली बात ये हुई कि अनलाइक, ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, अधिकतर ट्रेनें ऐसी होती थी उन दिनों में जो जैसे कि मद्रास से धानुषकोडी जो जाती थी वो रेयरली यानी बहुत ही कम डिले हो जाती थी, यानी लेट आने लग जाती थी या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया जाता था। सून द इंजन स्मोक वुड बी विजिबल इन द डिस्टेंस। तो मतलब जब वो देरी से आई तो उन्होंने अचानक से देखा थोड़ी देर बाद कि थोड़ी सी दूरी पर उन्हें धुआं दिखाई दे रहा है। द हॉर्न वुड बी टोटेड लाउडली एंड विद द थंडर्स रोर द ट्रेन वुड पास थ्रू द स्टेशन। द हॉर्न वुड बी टोटेड लाउडली मीन्स जो उसकी जो ट्रेन की जो आवाज होती है, हमें भी पता है कि बहुत तेज होती है, जब वो सुनाई दी ऐसे लगता है जैसे कि कोई बिजली सी गरजने की आवाज हो, जो ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती हुई निकलती है। आई हैड वर्कड आउट द बेस्ट स्पॉट फ्रॉम विच टू कीप एन आई आउट फॉर द फ्लाइंग न्यूज़पेपर बंडल्स। मैं क्या करता था, उसी जगह पर खड़ा रहता ताकि मैं नजर रख सकूं कि किस तरफ से कौन से इससे पेपर्स का जो बंडल है, न्यूज़पेपर्स का जो बंडल है वो बाहर आने वाला है। लाइक क्लॉकवर्क दे वुड बी टॉस्टेड आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। जैसे कि एक समय घड़ी का जो काम नहीं होता, जैसे कि एक घड़ी टिक टॉक करते चलती रहती है, वैसे ही वो बंडल जो है वो प्लेटफॉर्म पर बंद कर आ जाया करता। द ट्रेन वुड देन हफ एंड पफ अवे। ट्रेन वहां से क्या करते हुए, दमकते हुए वहां से निकल जाती। Shamsuddin's person in the train would wave out to me, and as the train receded, its whistle growing faint, my job would begin. Shamsuddin's person in the train would wave out to me. शमशुद्दीन के जो लोग उस ट्रेन में हुआ करते थे, I would then pick up the bundles, divide them up into batches according to the neighborhoods in which the papers had to be distributed. क्या किया करते थे, वो बंडल्स को वहां से उठाते, फिर उनको अलग अलग हिस्सों में बांट लेते, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द नाइबरहुड्स, जैसे कि आस पड़ोसी के लोगों के लिए के अलग, मतलब पेपर्स अलग नहीं हुआ करते लेकिन उनके बंडल्स वो अलग अलग बांध लिया करते थे ताकि उनको वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट बांट सके। फॉर अबाउट एन आवर आई टूर अराउंड रामेश्वरम डिलीवरिंग द पेपर्स टू एवरीवन। लगभग 1 घंटे के लिए मैं क्या करता था, रामेश्वरम में घूमता था ताकि वो पेपर्स आसानी से वहां से डिलीवर हो जाए। Soon I began to identify people by the papers they read. Soon I began to identify. धीरे धीरे मुझे क्या होने लगा, पहचानने लगा मैं किनको, वो लोग जो पेपर पढ़ते थे, क्योंकि पहले उन्हें पता नहीं था कि कौन पेपर पढ़ता है और कौन नहीं। आसानी से फिर उन्हें समझ भी आने लगा। Many would be waiting for me and there would always be a friendly word or two. कई लोग तो ऐसे होते थे, अधिकतर मात्रा में कई लोग उनके मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम का इंतजार किया करते थे कि
कब वो आए, कब उन्हें वो पेपर दे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो हमेशा उनके साथ मित्रता के रूप में 2 शब्द उनसे बोलते थे। Some would tell me to hurry back home so I would not be late for school। और कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो मुझे ये कहते कि जल्दी से अपने घर वापस लौटो ताकि तुम समय पर अपने स्कूल जा सको। I think most enjoyed being handed their papers by a cheerful 8-year-old। मुझे ऐसा महसूस होने लगा, सोचने लगा था, मतलब उनको महसूस होता था क्या, बड़ी उत्सुकता से वो क्या करते थे, लोगों को उनके पेपर्स देकर आया करते थे। मीन्स उनके चेहरे पर एक हंसमुखता होती थी, मीन्स एक प्रसन्नता हुआ करती थी जब वो 8 साल के थे, जब वो पेपर बांटने हर घर पर जाया करते थे। Our town being on the east coast, by the time the work was over by 8 AM, the sun would be high up in the sky। जैसे ही मैं ईस्ट कोस्ट में यानी पूर्व दिशा में पहुंच जाता, बाय द टाइम द वर्क, जैसे ही मेरा मतलब जो काम मुझे जो भी मैं 1 घंटा मुझे लगता था उन पेपर को बांटने में, मुझे लगभग 8 बज जाया करते थे। तो जो आसमान में जो सूरज हुआ करता था वो लगभग आसमान में मुझे बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ता। आई वुड हेड बैक होम वेयर माई मदर वेटेड विथ ब्रेकफास्ट। वहां से मैं क्या करता, वापस 8 बजे अपने घर वापस लौटता जहां मेरी माँ मेरे नाश्ते के साथ मेरा इंतजार करती थी। ए सिंपल मील वुड बी सर्व्ड बट हाउ हंग्री आई वॉज यूजुअली। ए सिंपल मील, एक साधारण सा भोजन मुझे दिया जाता था, परोसा जाता था, जिससे मेरी भूख जो अक्सर हम खाया कर, जिससे हमारी भूख मिट सके। माई मदर मेड श्योर आई ईट एवरी मॉर्सल बिफोर सेंडिंग मी ऑफ टू स्कूल। मेरी माँ जो थी वो हमेशा ये कंफर्म कर लिया करती जितना भी खाना उनको परोसा गया है वो पूरा खाना हर एक निवाला वो खाकर ही फिर वहां से वो स्कूल जाए। बट माई वर्क डिड नॉट एंड देयर, लेकिन मेरा कार्य वहीं पर खत्म नहीं होता था। ओके स्टूडेंट्स, you can see the paragraph beside me. You have to read this paragraph properly. Okay, have a nice day.